हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज एनपीडी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और जितने भी यूजीसी नेट के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके सिलेबस से रिलेटेड है स्टूडेंट्स। तो हेल्प करेगा आपको ये जो टॉपिक है एनपीडी, इसके बारे में आप जानेंगे। देखिए, जब जो कंपनीज होती हैं जो मार्केट में आपके प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, तो जब वो प्रोडक्ट लाती हैं, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एंटरप्रेन्योर जो कोई न्यू प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको ग्रोइंग फेज में सक्सेसफुल बनाए रखने के लिए, बने रहने के लिए कंपनी को कुछ डेवलपमेंट प्रोसेस को ऑब्टेन करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन कुछ परेशानियां उन्हें देखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि रोज ढेरों सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। आप देखते हैं ढेर सारे जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं, उनके कॉन्सेप्ट लाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही मार्केट तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, उसमें ही कुछ जो टॉपिक्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं आपके। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, हमारी कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम कस्टमर को समझें, मार्केट स्ट्रैटेजी को समझें, कंपटीशन क्या है वो समझें। अब फॉर एग्जांपल हम सोप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो मार्केट में आप देखते हैं दसियों तरीके के सोप आपको देखने के लिए मिलेंगे, शैम्पूज आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम भी एक नया शैम्पू लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम क्या समझेंगे? कस्टमर की डिजायर, कस्टमर को क्या जरूरत है ना, मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी है, मार्केट में ट्रेंड क्या कर रहा है, क्या कंपटीशन है। अब इन सबको ही एक हम प्रोसेस और एक स्टेप्स के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स, कि कैसे एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। इसको ही न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस बोलते हैं, कैसे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो इन बिजनेस एंड इंजीनियरिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कवर्स द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपने कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, नया प्रोडक्ट कोई भी डेवलप करना चाहते हो, तो एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि 8 स्टेप्स की है स्टूडेंट्स। आपने 7 स्टेप्स समझे होंगे, मैं यहाँ पर आपको 8 स्टेप्स में समझाऊंगी, और उन 8 स्टेप्स को पूरा करते ही वो जब प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ जाता है। क्योंकि हम जब प्रोडक्ट मार्केट में उतारते हैं, तो हम ये भी तो देखते हैं कि वो हमें कितना प्रॉफिट देगा, उसकी कितनी सेल्स होगी, कितना लॉन्ग टर्म तक हम प्रॉफिट उससे उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। We will go into the 8 major steps in the NPD process। देखिए, सबसे पहला क्या है आपके? सबसे पहला है स्टेप 1, दैट इज आइडिया जनरेशन। इसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी, अभी मैं केवल आपको स्टेप बता दे रही हूँ कौन कौन से हैं। स्टेप नंबर 2, आइडिया स्क्रीनिंग। ठीक है। स्टेप नंबर 3 है आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, मतलब कि दोनों चीजें होंगी एक ही स्टेप में, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। स्टेप नंबर 4 है आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। स्टेप नंबर 5 है आपके बिजनेस एनालिसिस, एंड स्टेप नंबर 6 है आपके आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। स्टेप नंबर 7 है टेस्ट मार्केटिंग। स्टेप नंबर 8 है कमर्शलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 8 स्टेप्स हैं। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे, आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम एनपीडी प्रोसेस को समझना। सबसे पहला स्टेप आपके आ जाता है स्टूडेंट्स आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है? आइडिया को डेवलप करना, ठीक है, आइडिया बनाना। अब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट हमको हमारे एम्प्लॉय सजेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है मार्केट में, आज कस्टमर को क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम एक अपना आइडिया जनरेट करते हैं, आइडिया को डेवलप करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। बहुत सिंपल, सबसे पहले आता है आइडिया जनरेशन। सेकेंड वन इज आइडिया स्क्रीनिंग। अब आइडिया स्क्रीनिंग जो होता है ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, जो आपका आइडिया जो आपने सोचा है उसको देखती है, उसको जांचती है, उसमें ये देखती है कि कौन कौन से, अब एक तो आइडिया नहीं सोचा जाता ना, बहुत सारे आइडियाज लाते हैं, बहुत सारे इंप्लॉयज आपके बहुत सारे आइडियाज लाते हैं। हर कस्टमर की एक ही तो डिमांड नहीं हो सकती ना, सारे कस्टमर्स की डिमांड्स को जानते हुए बहुत सारे आइडिया जनरेट हो जाते हैं। तो उसमें से कौन से गुड वंस हैं,
मतलब कौन से अच्छे आइडियाज हैं उन्हीं को उठाया जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप आइडिया चूज करिए जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को मिल सके। बहुत सारे आइडियाज होते हैं तो उसमें से जो गुड आइडियाज हैं वो चूज कर लिए जाते हैं और बैड आइडियाज को रिमूव कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो सेकेंड आपका स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप आपके होता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। यहाँ पे टेस्टिंग नहीं लिख पाई थी मैं, तो ये टेस्टिंग यहाँ पे आप इंक्लूड कर ले। अब आपने आइडिया आपका जनरेट हो गया है, आइडिया की स्क्रीनिंग भी हो गई, गुड आइडियाज आपने जो है सिलेक्ट कर लिए हैं, बैड आइडियाज को आपने रिमूव कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट आप अपने हमेशा बना के रखते हैं ना, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, टेस्ट करने के लिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज के ऊपर जो है कुछ कुछ वो कॉन्सेप्ट बनाती है। अब कैसे कॉन्सेप्ट बनाती है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक कार बनाना है तो हमने उसके 3 कॉन्सेप्ट निकाले। क्या निकाले? सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने निकाला है आज की जो स्पोर्टी कार निकालेंगे हम, जो यूथ जनरेशन है, जो हमारे यूथ हैं उनके लिए हम स्पोर्टी कार निकालेंगे, इलेक्ट्रिक स्पोर्टी कार, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि हम फैमिली के लिए कार बनाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि हम ऐसी कार भी बना सकते हैं जिसमें सामान रख के भी जाया जा सके, जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज हो सके। तो 3 कॉन्सेप्ट हमने बना लिए। अब इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे कि कौन सा, कैसे टेस्ट करेंगे, सर्वे करेंगे, लोगों से उनके आइडियाज लेंगे, लोगों से उनकी जानकारी लेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ट है। हम सर्वे करवा सकते हैं, हम फिजिकल सैंपल दे सकते हैं, कंपनी रिव्यू जान सकती है किस चीज़ की ज़्यादा मांग है, किस चीज़ की डिमांड है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट होगा, उससे आप कॉन्सेप्ट को अपने टेस्ट कर सकते हैं। अब जब आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों कार में से कौन सी जो जनरेशन है, फैमिली के लिए हम इलेक्ट्रिक कार बनाएं या यूथ के लिए बनाएं या फिर हम जो है ट्रैवलिंग के लिए बनाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि किसको डिमांड ज़्यादा है और कंपनी को प्रॉफिट किस में होगा। तो कॉन्सेप्ट आपने डेवलप भी कर लिया, कॉन्सेप्ट की आपने टेस्टिंग भी कर ली। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया? अब हमारा कॉन्सेप्ट मान लो समझ में आ गया कि हम भाई यूथ के लिए, सॉरी फैमिली के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमने चूज कर लिया कि हम फैमिली के लिए इलेक्ट्रिक कार बना लेते हैं। तब हम क्या देखेंगे, हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। कब प्रोडक्ट को लॉन्च करें, कहाँ सबसे पहले ओपनिंग करें अपने प्रोडक्ट की, उसको हम देखते हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अभी हम, ठीक है। टारगेट मार्केट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, गोल्स देखेंगे, सेल्स देखेंगे, अपने प्रोडक्ट की, अपने मार्केट का प्लेस देखेंगे कि भाई किस जगह पर हमें इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। प्रोडक्ट, सेकेंड पॉइंट आप क्या देखेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे, अपने मार्केटिंग का बजट देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि लॉन्ग टर्म सेल हमारी कैसे बने रहे, कैसे हम, हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में, इससे हम लंबे समय तक प्रॉफिट कैसे कमाते रहे, कैसे हमारे प्रॉफिट गोल्स बने रहे, ये हम चेक करेंगे। ये हो जाती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। क्लियर होगी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? कि भाई हम टारगेट मार्केट जो है हमारी, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, अपने प्रॉफिट गोल्स को सेट करेंगे, सेल्स देखेंगे, मार्केट प्लेस देखेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस देखेंगे, मार्केटिंग बजट देखेंगे, कैसे हमारा प्रोडक्ट हमें लंबे समय तक प्रॉफिट देता रहे, ये भी हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इसी को तो स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ने की अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, कि मैं कैसे पढ़ूं, कितने टाइम के लिए पढ़ूं, मुझे कितने परसेंटेज चाहिए। तो ऐसे ही मार्केट में स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म की जा रही है। फिफ्थ आता है आपके बिजनेस एनालिसिस। ये आ गया बिजनेस एनालिसिस, ये आपके फिफ्थ स्टेप है न्यू प्रोडक्ट का। अब एक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपका बन गया, क्लियर हो गया, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बन गई, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी है, वो इवैल्यूएट करेगा प्रपोज प्रोडक्ट को कितना फायदा होगा, उस मतलब बिजनेस को कितना फायदा होगा, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट है, उसकी सेल्स है, उसकी प्रॉफिट है, न्यू प्रोडक्ट का क्या कितना रहेगा, कितना कॉस्ट रखनी चाहिए हमें, ठीक है। अगर सब सही है तो आपके जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट प्रोसेस में, मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पहुंच जाएगा। फाइनली आपका प्रोडक्ट जो है वो अब फिजिकली रूप से बनने लगेगा। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अभी तक सिर्फ आपका प्रोडक्ट आपके दिमाग में था। पहले तो आपने आइडिया जनरेट किया, फिर आपने उसके कॉन्सेप्ट एक कागज पे बना लिए, ठीक है। कागज पे आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, आपने स्ट्रैटेजी बना ली, एक रफ पेज पे अपने रफ फाइल आपकी बन गई। अब बिजनेस एनालिसिस हो गया कि भाई हम इतनी कॉस्ट रखेंगे, ऐसा डिजाइन बनाएंगे। आपने एक डिजाइन भी तो फॉर्म करोगे ना, जो कार आप निकालने वाले हो, क्या कलर होगा, क्या डिजाइन होगा, क्या कॉस्ट होगा। अब जब सब क्लियर हो जाता है तब आपका प्रोडक्ट फाइनली 6th स्टेज में
फिजिकली मतलब भौतिक रूप से आपका प्रोडक्ट अब बनने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। अब जब प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आपके 6 स्टेप में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डेवलप्ड होगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा, सब कुछ पास हो जाने के बाद आपका प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक इशू हो जाता है, एक दिक्कत ये आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब आपके जो R&D है, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और इंजीनियरिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि भाई इंजीनियर्स तो अब यहीं पर लगेंगे ना, कार आप और मैं तो बना नहीं सकते, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस है, वो अब यहाँ पे काम करेगा, रिसर्च करेगा कि कितनी डिमांड है, किस एरियाज में डिमांड है, कैसे इसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो R&D और इंजीनियरिंग की कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि R&D कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपके 6th स्टेप में जब प्रोडक्ट आपका फाइनली बनने लगता है, तब अब ऐसा भी नहीं है कि आप धड़ाधड़ सारा प्रोडक्ट बना के रख देंगे, आपने हजारों कार बना के रख दी, पहले आप कुछ सैंपल्स, कुछ कार्स को आप मार्केट में उतारेंगे। तो वो आता है आपके टेस्ट मार्केटिंग। 7th स्टेप आपके आता है टेस्ट मार्केटिंग। जब आपकी रियल मार्केट में प्रोडक्ट को भेजा जाता है, स्टॉक आपका बनाया जाता है, तो मार्केट में आप टेस्ट करते हैं, कंपनी टेस्ट करती है किन के पास जाकर, जो आपके शॉपकीपर्स हैं, जो आपके मॉल्स वगैरह है, वहां पे जाके आप रिव्यू लेते हैं, आपको ये पता चलता है कि आपका आइटम कैसा है। अब मान लो आप शॉपकीपर कह रहा है कि नहीं भैया ये शैम्पू तो बिक ही नहीं रहा है, इसकी तो डिमांड ही नहीं है, ठीक है, बहुत इसका तो जो दूसरा वर्जन था वो ज्यादा बिक रहा था, ये वाला वर्जन नहीं बिक रहा है, तो फिर क्या आप उसको बनाते रहेंगे, लॉस उठाते रहेंगे? नहीं, तुरंत हम उसका प्रोडक्शन बंद कर देंगे। तो इसको कहते हैं टेस्ट मार्केटिंग। क्लियर हो गया? अब अगर टेस्ट मार्केटिंग भी आपके पास है, आपका जो प्रोडक्ट है वो पसंद आया है, कस्टमर उसको लेना पसंद कर रहे हैं, उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, देन लास्ट वन इज कमर्शलाइजेशन। मतलब अब आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा, एडवर्टीज होगा, ऐड करा जाएगा, सेल्स होगी, प्रमोशन होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमिंग होगा कि किस टाइमिंग पे हमें अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। मान लो आप बना रहे हैं छाता, आपने बनाया अम्ब्रेला, लेकिन आप उसको कर रहे हैं जाड़े में इंट्रोड्यूस, तो फिर क्या फायदा होगा? ना तो बारिश हो रही है, ना तो आपके धूप में, जब गर्मी है, जब रेनी सीजन है, तब आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको फायदा होगा ना। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है कि टाइमिंग क्या है, इंट्रोड्यूसिंग टाइमिंग क्या है आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, इकोनॉमी कैसा है। मान लो हमारे इकोनॉमी देश की बिल्कुल गिरी हुई है और आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या फायदा होगा आपके प्रोडक्ट को? ऑलरेडी इकोनॉमी गिरी हुई है, तो कोई क्यों उसमें पैसा लगाएगा, क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा? ठीक है। और इंट्रोडक्शन प्लेस क्या है, अब आपको मान लो कोई चीज इंडिया में आपकी ज्यादा बिकनी है, आप उसको पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, आप उसको पाकिस्तान में प्लेस, आपने वहां पे जाके उसका जो है एडवर्टीजमेंट कर दिया, तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है। तो लास्ट वन इज कमर्शलाइजेशन, कि क्या आप कहाँ ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे एडवर्टीज है, क्या सेल्स एंड प्रमोशन पॉलिसीज है आपकी, क्या इंट्रोडक्शन टाइमिंग है, इकोनॉमी को आप ध्यान रखेंगे, इंट्रोडक्शन प्लेस क्या है, इन सबको आप ध्यान रखेंगे, देन आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको एनपीडी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इन 8 स्टेप्स को। दीज आर द 8 स्टेप्स, नॉट 8 पॉइंट्स, स्टेप्स हैं ये, सीढ़ी दर सीढ़ी आप एक एक स्टेप को जब फॉलो करेंगे तब आपका प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। क्लियर हो गया? अब व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नैनो टेक्नोलॉजी। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो मतलब आपके बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा, ये एक मॉलिक्यूलर चेंज है स्टूडेंट्स, जिसमें किसी भी पदार्थ को आप परिवर्तित करने की क्षमता है, किसी भी मैटर को बिल्कुल आप चेंज कर देते हैं, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। जो नॉर्मली आपके नैनो टेक्नोलॉजी होती है स्टूडेंट्स, उसका मतलब 1:100 नैनोमीटर के आकार की जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर होता है। ठीक है, नैनोमीटर आपकी एक लंबाई की इकाई है। यूनिट किसकी है ये? नैनोमीटर आपके लंबाई की, लेंथ की इकाई है। इसमें आपके मतलब होता है नैनोमीटर में वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि आप उसको नॉर्मली आंख से भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि आप उसको माइक्रोस्कोप्स, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, उससे भी नहीं देख सकते। अब मैंने आपको बोला ये लंबाई की इकाई है, इट मीन्स 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁹ मीटर। ठीक है, 10⁹ मीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, क्लियर हो गया? इसको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। नैनो पैमाने पर किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है इन सूक्ष्मदर्शी के
सहायता से परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले इसकी बात किसने की, तो बहुत ही बढ़िया आपके एक फिजिसिस्ट हैं, प्रसिद्ध भौतिक विधि हैं रिचर्ड फैनमैन ने, रिचर्ड फैनमैन, जिन्होंने आपके 29 दिसंबर में 1959 को कैलिफोर्निया के आपके टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करके नैनो टेक्नोलॉजी के युग का शुरुआत किया था। क्लियर हो गई आपके, रिचर्ड फेनमैन ने इन्होंने क्या किया था, एक एक परमाणु को जोड़ करके उपकरणों को बनाया था, एक नई टेक्नोलॉजी का प्रस्ताव दिया था कि आप परमाणुओं को जोड़ करके कोई भी आप ऐसा उपकरण बना सकते हैं। नैनो का मतलब है बहुत ही छोटा, कोई चीज बड़ी है तो आपको कितनी भी छोटा कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, जिसको इन्होंने मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, रिचर्ड फेनमैन ने जिसकी बात की है। इसके बाद आपके जापान में स्टूडेंट्स टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय में आपके प्रोफेसर थे एक आपके नोरियो टानिगुची, इन्होंने जो है सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द को परिभाषित किया था, मतलब इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी, इसको डिफाइन किया था। इसके बाद 1986 में आपके डॉक्टर के एरिक ड्रक्सलर ने जो नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर इंजन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नामक एक बुक लिखी थी, जो इस टॉपिक के ऊपर लिखी जाने वाली सबसे पहली बुक है। कौन सी लिखी थी, इंजन्स ऑफ क्रिएशंस, ठीक है, इंजन्स ऑफ क्रिएशन, ये इस टॉपिक पे लिखे जाने वाली, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखे जाने वाली पहली बुक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है एक अपने में बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स वही है टेक्नोलॉजी की मतलब सूक्ष्म कर देना, कोई चीज़ आपके बहुत ब्रॉड अगर बन रही है तो उसको किस तरीके से हम, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्फिनिटी वॉर देखी होगी अगर, एवेंजर्स की, तो उसमें आपने देखा होगा वो आयरन मैन जो है वो सब कुछ अपने सूट में सेट कर लेता है, ठीक है ना, सारे इंस्ट्रूमेंट को वो अपने सूट में सेट कर लेता है, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। वो मतलब क्या था, उसने छोटे से करके अपनी सभी चीज़ों को अपने सूट में फिट कर लिया। तो ऐसे मैं केवल एक उसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत से आइडियाज़ को जनरेट करके नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके छोटे से छोटे में आप उसको सेट कर सकते हैं, बहुत छोटा सूक्ष्मदर्शी मतलब जिसे आप देख नहीं सकते, वो एक नैनो टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट इज नॉट मतलब वो पूरी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं इतने सूक्ष्म कण होते हैं ये जो एटॉमिक है, जो मॉलिक्यूलर है, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको नहीं देख सकते। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी की आपकी जो मेन पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसने उसको मतलब डिफाइन किया, किसने इस पर विचार व्यक्त किए, बुक का नाम क्या था, कौन थे, यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी था, तो ये मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट्स। सो वीडियो कैसा लगा, एनपीडी समझ में आया या नहीं आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके ज़रूर बता देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे होम।